हिमालयन गद्दी यूनियन स्टेट कोर कमेटी के द्विवार्षिक चुनाव रविवार को धर्मशाला स्थित होटल कश्मीर हाउस में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। नवनिर्वाचित यूनियन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि हिमालयन गद्दी यूनियन स्टेट कोर कमेटी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में हाल ही में हुई कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था। कश्मीर हाउस में संपन्न हुए चुनाव में महेंद्र सिंह को 31 वोट पड़े, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी अरुणा कुमारी को 3 वोट मिले। गत 10 सालों से गद्दी समुदाय की 6 वंचित उपजातियों के अधिकारों को दिलाने, साथ ही राजस्व में हुई त्रुटि में सुधार करने तथा गद्दी होने की पहचान प्राप्त करने के लिए हिमालयन गद्दी यूनियन ने स्थानीय प्रशासन, डीसी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के साथ पैरवी का काम किया। आइए जानते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, हिमालयन गद्दी यूनियन का जो गठन हुआ था, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं इसका क्या महत्व है या किस विषय पर ये बनाया गया था। मैं बता दूं, गद्दी कोई एक जाति विशेष नहीं है, एक समुदाय का नाम है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियाँ आती हैं और ये 6 उपजातियों ने जो संगठन बनाया उसका नाम हमने हिमालयन गद्दी यूनियन दिया है। और हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा यह है कि भू अभिलेख में एक त्रुटि पाई गई है, जिसमें क्या है कि हम गद्दी समुदाय के होते हुए भी हमारे समस्त लोगों के साथ जो है राजस्व अभिलेख में गद्दी शब्द किन्हीं लोगों के साथ जुड़ा, किन्हीं के साथ छूट गया है। हमारी सरकार से यही मांग रही है कि इस त्रुटि को जल्द दुरुस्त किया जाए। गद्दी समुदाय में जो हमारी 6 वंचित उपजातियाँ जो संघर्ष कर रही हैं वो है बाडी, हाड़ी, सिप्पी, डोंगरी, रेहाड़े और लोहार, जो कि पिछले 23 वर्षों से इस संघर्ष को लड़ रही है। जो प्रथम 2 वर्ष थे हमारे, उसमें भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। उसमें हमने सरकार के समक्ष, अब जो हमारे पास साक्ष्य थे वो सरकार के समक्ष हमने रखे, जिसमें मैं बता दूं कि 1867 का रिवाइज सेटलमेंट कोड जो कि हमने डीसी ऑफिस से निकाला है, उसमें साफ साफ अंकित है कि ये गद्दी कोई जाति नहीं, ये समुदाय है जिसके अंतर्गत ये सब उपजाति जो मैंने आपको बताई हैं वो सब आती हैं और रिकॉर्ड है। और 1924 का कांगड़ा गस्टियर, उसमें भी सारा या लेखा जोखा है कि ये गद्दी कोई जाति नहीं, ये समुदाय है। और उसके अलावा भी हमने सरकारों से जितनी बार भी मेल मिलाप रखा है, मिलने गए तो सरकार ने उसके ऊपर अमल किया और हमारी छानबीन को आगे बढ़ाया। जिसमें मैं आपको बता दूं, जो पहले मेरे 2 वर्ष थे उसमें प्रजापति जी ने अपनी एक रिपोर्ट, जो जिलाधीश कांगड़ा हुआ करते थे, अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वंचित सी उपजातियाँ जो है गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग है। इनका रहन सहन, खान पीन, भाषा, वेशभूषा, शादी ब्याह, देवी देवता सब एक है और लिविंग प्लेस भी इनका एक ही जगह का है और एक ही जगह से माइग्रेटेड लोग हैं। इनके साथ गद्दी सब को तुरंत प्रभाव से जोड़ा जाए और हमें आगामी कार्रवाई के आदेश दिए जाए। और एक बार नहीं, उन्होंने 2 बार अपनी रिपोर्ट को भेजा है। उसके बाद डॉक्टर जिंदल जी हमारे डीसी धर्मशाला रहे हैं, डीसी कांगड़ा, माफ करना, डीसी कांगड़ा रहे हैं और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को जो है वो सरकार को भेजा है। उसके बाद डीसी चंबा राणा जी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट को सरकार को, संबंधित कार्यालय को भेजा है। तो ये सारी छानबीन जो है वो 2 वर्षों में हुई है और इतने सारे साक्ष्य हमने सरकार के साथ लड़कर झगड़ कर जो है वो एकत्रित करवाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ी वजह जो हमने जयराम ठाकुर जी के साथ जो हमें वार्तालाप में आभास हुआ, उनका यह मत था कि आप गद्दी समुदाय के लोग हैं तो गद्दी समुदाय में से तो 3 या 4 विधायक चुन करके शिमला पहुंचते हैं, तो वो लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हैं। हमें ये लगता है कि वो साथी अगर हमारे साथ उस वक्त खड़े होते तो आज तक हमें न्याय मिल चुका होता। ये लैक हमें बहुत चुभता है और आज तक हमें ये न्याय नहीं मिला, यही एक प्रमुख कारण हो सकता है। की बात करें तो हम आपको प्रॉपर तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारा आकलन है 4,80,000 के तकरीबन हमारी जो संख्या है। समस्त गद्दी समुदाय में हम लोग जो वो 70% है और ये राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए आंकड़े हैं कि 70% ये वंचित 6 जातियों के लोग हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले 2 वर्ष के जो पहली बार जो प्रधानमंत्री उनकी मैंने आपको अचीवमेंट्स गिनवाई हैं और अगले 2 वर्षों में जो हमने काम किया वो भी मैं आपको बता दूं। डीसी लेवल की इंक्वायरी जो थी वो हमारे पहले जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय हुई थी, लेकिन जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार बनी है तो उनसे भी हमने गुहार लगाई कि हमारे मुद्दे को सुलझाया जाए। तो उन्होंने भी सचिव स्तर के अधिकारियों को भेज करके जो रहती कसर थी वो पूरी की। उन्होंने हमारे लोग जैसे पालमपुर में है, धर्मशाला में है, चंबा और भरमौर में 4 जगह जाकर के पब्लिक हियरिंग की और लोगों के मत लिए और हमसे साक्ष्य जुटाए। उन्होंने भी मतलब अगले 2 वर्ष की मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने भी साक्ष्य जुटाए और इतने साक्ष्य प्रमाण इतने इकट्ठे हो चुके हैं कि मतलब सरकार को मैं समझता हूँ कि अधिसूचना जारी करने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए, कोई देरी नहीं करनी चाहिए। और एक बड़ी बात मैं ये भी कह दूँ, आज की सरकार को कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सरकार, हमें लगता है कि कहीं सरकार को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमारा मुद्दा तो सर ऐसा है कि अगर इसे सुलझा लिया जाता है तो आर्थिक रूप से सरकार को 1 रुपये का भी जो है बजट का जो है वो वजन नहीं पड़ने वाला है। सरकार को तुरंत प्रभाव से हमें न्याय दे देना चाहिए।
किन शर्तों पर, कि साक्ष्यों की शर्तों पर। इतने साक्ष्य इकट्ठे हो चुके हैं तो सरकार को देरी नहीं करनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो हमारी पहचान खत्म हो चुकी है, हम गद्दी होते हुए भी हमारी पहचान हमसे छीनी गई है। सबसे पहले तो हमें अपनी पहचान मिलनी चाहिए, यही बड़ा मान सम्मान जो है हमारे लोगों के लिए है। और इसके बाद जो आपने पूछा कि हम उनके लिए क्या करेंगे, हमने सर हम हर एक गांव-गांव में जा कर के अपना एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हमारी गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रहते हैं और उनका जीवन यापन कैसा है। हम उन लोगों का भी एक काउंटिंग कर रहे हैं कि उन लोगों तक हम किस तरह मदद पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन हमारा आह्वान अपने लोगों से ये रहता है कि जो हमारे समाज में 6 उपजाति में कुछ लोग ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचे हैं, तो उनसे हमारा हमेशा ही ये दरख्वास्त रही है कि अपनी कामयाबी को अपने समाज के लोगों में कंट्रीब्यूट जरूर करिए, ताकि जो हमारा निचला वर्ग है, दबा कुचला आर्थिक रूप से जो वर्ग है, उसको हम अपलिफ्ट करें, ऊपर लेकर के आएँ। चाहे उनके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कोई मैटर हो, चाहे उनकी बेटी की शादी से संबंधित कोई मैटर हो, या किसी भी तरह का मतलब कोई मेडिकली कोई ऐसी एड हो, तो हम सब लोग मिल करके कर सकते हैं। इस तरह की हमारी प्राथमिकताएँ जो अपने लोगों के लिए रहेंगी। सर ऐसा है कि हमने काफ़ी दिनों से जो है वो नॉमिनेशन के लिए बोल रखा था कि जिसको भी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरना है वो भर दे, लेकिन काफ़ी समय तक जो है वो किसी ने नॉमिनेशन फाइल ही नहीं किया। और चुनाव की निष्पक्षता तभी बरकरार रहती है जब कोई कॉम्पिटिटर हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना नाम जो था वो अध्यक्ष पद के लिए फाइल किया। देखिए, वैसे तो पूर्व अध्यक्ष जी ने भी जो काम है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक महिला होने के नाते कुछ महिलाओं के अपनी भी कुछ चुनौतियां हैं जिनको मैं और अधिक प्रमुखता के साथ अध्यक्ष पद प्राप्त करने के बाद जो है वो महिलाओं के स्तर को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाह रही थी। गद्दी शब्द रजिस्टर करने की बात ऐसा है कि काफ़ी सरकारों से हमने बीजेपी से भी ये सब हमारी पहले हो चुका है, उन्होंने भी अपने स्तर पर काम किया था और अब वर्तमान सरकार में भी हमारे इस गद्दी शब्द पर जो है वो काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये ऐसा है कि ये सामाजिक काम है, इसमें 6 उपजातियां हैं और 6 उपजातियों के हर घर तक जो है वो इंक्वायरी करना, सबकी जांच पड़ताल करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई वर्ग रह जाए, कोई पीछे ना रह जाए, सबको साथ चलना है और हम चाहते हैं कि ये शब्द जो है वो रूप से लग जाए, इसीलिए थोड़ी सी देरी हो रही है। आगे सर अभी माननीय कुलदीप सिंह जी जो विधानसभा जी के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से तो हमें पूर्ण आश्वासन है कि हमारा जो काम है वो अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन या 20 दिन के आसपास कोई ना कोई निर्णय वो ले लें, लेकिन अगर इस सरकार में भी हमारा काम नहीं हो पाता है या कुछ अड़चनें रहती हैं, तो उसके लिए हमारी जो आज नए अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके बाद जो नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, उन सब के साथ मिल बैठ के एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ और वो हमारे विधायक भी हैं अपने क्षेत्र के, तो उनका हमें पूर्ण सहयोग है और वो समय समय पर हमारा सहयोग और हमें सलाह जो है वो देते रहते हैं।